तो अग्निपथ को लेकर बीजेपी और जेडीयू में जारी बयानबाजी के बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लिहाजा जेडीयू ने भी केंद्र से अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की जरूरत है। बीजेपी नेताओं के प्रशासन पर सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये तो हम लोगों ने पहले ही दिन कहा, जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, छात्र नौजवान सड़क पर दिखने लगे, तो उसी दिन हम लोगों ने कहा भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने जेडीयू नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि हम सब केवल जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, नीतीश कुमार के अलावा हम किसी की बात को महत्व नहीं देते। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के सवाल को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं और अब इसकी जरूरत होगी तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। तो जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, प्रशासन की भूमिका कहीं न कहीं ये संदिग्ध थी। इस प्रकार की घटना हो रही है, भाजपा कार्यालय पर हमला हो रहा है, भाजपा के नेताओं विधायकों पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, उप मुख्यमंत्री पर, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इसी सवाल को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उठाया कि प्रशासन का काम था उसको निगरानी करना, उसको रोकना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार की यूएसपी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था न बिगड़े इस बात का जो है से ख्याल रखना था। लेकिन उसके बाद जो है से कोई अगर बोलता है तो भाई जदयू में नीतीश कुमार नेता है, उनके अलावा कोई दूसरा को जो है से हम लोग मांग। राजद ने जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही जुबानी जंग को लेकर सियासी हमला बोला है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दोनों दल के नेता गठबंधन के समय से ही परेशान हैं, इसलिए दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसको देखने के बजाय जेडीयू बीजेपी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसका भविष्य तो अंधकारमय कर दिया। योग तो सब लोग को करना चाहिए, सब लोग करते हैं। ये बीजेपी योग के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग क्यों करती है? सब लोग जानता है कि योग करना चाहिए। जिस नौजवानों का भविष्य बीजेपी ने बर्बाद किया और बीजेपी इतने राशि खर्च करती है योग के नाम पर, अपनी ब्रांडिंग करती है, ये तो बंद होना चाहिए। ये फिजूल खर्ची है। हर लोगों को योग के लिए जागरूक करना चाहिए और हर लोग जागरूक हैं। हर लोग, हम लोग तो रोज। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, अग्निवीर को लेकर जो बयानबाजी चल रही है ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आपसी तल्खी है उसको दिखा रही है, और दूसरी ओर बीजेपी इसको लेकर बयान दे रही है और जदयू भी बयान जदयू की ओर से भी आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया अग्निपथ स्कीम को लेकर। बिल्कुल, देखिए सूबे में अग्निपथ को लेकर के जो सियासत गर्म हुई है वो चरम पर है, और ख़ास करके एनडीए के जो दो प्रमुख घटक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, दोनों के नेताओं के बीच जो बयानबाजी जारी है और बयानों के जो तीर चल रहे हैं उससे दोनों दल के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। कोई दल का नेता एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जब संजय जायसवाल ने यह सवाल उठाया था कि जो उनके घर पर या बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ तो वो उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई है, या यूँ कहिए कि प्रशासन उस समय मौन व्रत धारण किए हुए थी, यानी कि प्रशासन पर सीधा ठिकरा संजय जायसवाल ने फोड़ा था, और उसके तुरंत बाद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला और संजय जायसवाल पर हमला किया था। इसके बाद ये हमला और तेजी से बढ़ता जा रहा है,
चूंकि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि वो नोटिस नहीं लेते संजय जायसवाल का, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़ करके हम किसी नेता का नोटिस नहीं लेते। तो ऐसी परिस्थिति में टकराहट दिनों दिन बढ़ती जा रही है, रार बढ़ता जा रहा है और अब यह इस स्थिति में पहुंच गया है कि एक दूसरे के खिलाफ लोग विषवमन करने लगे हैं। वैसी परिस्थिति में बीजेपी के एमएलसी हैं संजय पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहले ये मांग उठाई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने एनडीए में और सुशील मोदी उसके कन्वेनर हों। तो दूसरी तरफ फिर इसी मांग को लेकर के हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने मांग उठाई, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांग उठाई, प्रेम रंजन पटेल ने भी यही बात कही है। अब बीजेपी और जदयू और हम ये तीनों के नेता मानने लगे हैं कि एनडीए में अगर एकरूपता कायम रखनी है या एनडीए के बीच जो बयानबाजी है उस पर अगर विराम लगाना है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना जरूरी है। और यही वजह है कि अब एक सुर से सभी नेताओं ने मांग शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस घटक के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इन नेताओं की मांग पर कितना बिल्कुल ध्यान अशोक जी, देते लेकिन हैं। अग्निपथ को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये जदयू की ओर से नेता मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे और दूसरी ओर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि इसका भी असर पड़ेगा राजनीतिक रूप से बिहार में? बिल्कुल, देखिए जदयू लगातार मांग कर रही थी कि इस पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में यही तो मैं कह रहा हूं कि अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार इन नेताओं की बात मानते हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, चूँकि केंद्र सरकार ने तो जदयू नेताओं के जो मांग थी उस पर कोई नोटिस नहीं लिया, उसे गंभीरता से नहीं लिया है और केंद्र सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या टकराहट बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका अंतिम उपाय है, या फिर दोनों दलों के बीच जो तल्खियां बढ़ रही हैं उसका अंततः परिणाम क्या होगा, यह देखना अभी। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। अशोक मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से तल्खी बढ़ रही है।